Morning students, today we will start new chapter of chemistry. The name of chapter is acid, bases and salts. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। 118 एलिमेंट्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनके 3 ग्रुप्स हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो अब कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या साल्ट है, सबसे पहले उसको आप अपने को पता लगाना होता है। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं। इंडिकेटर वर्ड आपका 7th क्लास में भी आपने लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस जिसका यूज अपने अब पता लगाने के लिए करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। द स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिड और बेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स के अंदर जो अपने 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर अपने यूज करते हैं, फर्स्ट है लिटमस। लिटमस पेपर आपने सबने देखा है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। लेकिन वास्तव में जो लिटमस होता है वो लीचेंस से ऑब्टेन होता है, और जो लिटमस ऑब्टेन होता है वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। लीचेंस वर्ड आपके पहले भी आ चुका है 9th क्लास के अंदर। लीचेंस के अंदर एल्गी और फंगस की एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ न्यूट्रिएंट और शेल्टर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो जो अपने को लीचेंस से ऑब्टेन होता है लिटमस, वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। एसिड के साथ तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेस के साथ वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन इसको सॉल्यूशन रूप में यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अपने अपनी कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए अपने क्या करते हैं, इसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर के अंदर चेंज कर रखा है। तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। दूसरा अपने जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का होता है, नाम से ही पता लगता है। एसिड के अंदर इसका कलर हो जाता है रेड, और बेस के साथ इसका कलर हो जाता है येलो। फिर तीसरा है फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन जो इंडिकेटर है वो कलरलेस होता है। एसिड के साथ वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस के साथ उसका क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। ये तो 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है जो अपने यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपने और भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं। एक है टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। तो जो हल्दी है, टर्मरिक का कलर क्या होता है, येलो होता है। अगर आपने कभी गौर किया होगा, कई बार अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर कई बार कोई मतलब अपनी जो भी वेजिटेबल वगैरह खा रहे होते हैं तो अपनी हल्दी का स्टेन पड़ जाता है, टर्मरिक का स्टेन पड़ जाता है, दाग लग जाता है। तो अगर आपने कभी गौर किया होगा, अगर आपकी मम्मी को कभी कपड़े धोते हुए देखा है, खुद ने कभी यूनिफॉर्म साफ की हो, तो अपने क्या देखते हैं कि जैसे ही अपने उसके ऊपर सोप रगड़ते हैं या सर्फ के अंदर उसको डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो यानी टर्मरिक है, येलो कलर का होता है, और एसिड के साथ तो येलो ही रहता है, लेकिन बेस के साथ क्या हो जाता है कि उसका कलर है वो क्या हो जाता है, वो है रेड कलर का हो जाता है। उसके बाद है एक है रेड कैबेज। कैबेज होती है पत्ता गोभी। रेड कैबेज में भी वो रेड नहीं होती है, वो पर्पल कलर की पत्ता गोभी होती है, लेकिन उसको साइंस के अंदर रेड कैबेज के नाम से जाना जाता है। मे बी आपने देखी भी होगी रेड कैबेज। ग्रीन कलर की तो पत्ता गोभी सबने देखी है, अपने पत्ता गोभी की सब्जी भी अपने घरों में बनती है। रेड कैबेज की वेजिटेबल्स अपने घर पे बनाते ही हैं, लेकिन अगर अपनी किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार डेकोरेशन के लिए वहाँ पर क्या होता है कि रेड पर्पल कलर की कैबेज है, उसका यूज़ किया जाता है। तो जो कैबेज होती है पर्पल कलर की या रेड कैबेज जिसको बोलते हैं, तो इसका जो जूस होता है वो भी क्या होता है, रेड ही होता है। एसिड के साथ वो क्या रहता है, रेड ही रहता है, लेकिन बेस के साथ इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये तो देखो कलर चेंज कर रहे थे। अब कुछ इंडिकेटर्स, एक इंडिकेटर है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी जो वर्ड है वो स्मेल से रिलेटेड वर्ड है। किससे रिलेटेड वर्ड है, स्मेल से रिलेटेड वर्ड है। तो आप लोगों ने वनीला आइसक्रीम खाई है तो आपको वनीला की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल पता होगा, मे बी। अनियन की तो पता ही है सबको। और एक है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल होता है लौंग का तेल। लौंग होते हैं अपने घरों में मिलते हैं, तो क्लोव ऑयल। तो क्या है कि वनीला, अनियन और क्लोव ऑयल तीनों की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। एसिड के साथ तो इनकी स्मेल वैसी की वैसी रहती है, लेकिन अगर अपने इसके अंदर बेस डाल देते हैं तो इसकी स्मेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है, वो इंडिकेटर जिसकी स्मेल है एसिड या बेस के साथ चेंज हो जाती है, उनको अपने क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। अब अपने बात करते हैं
अपना टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट। तो अपने टॉपिक पे आते हैं एसिड्स। सबसे पहले आज अपने करेंगे एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? जब हम छोटे होते हैं तो अपने क्या कहते हैं कि नींबू को अगर अपने कट करते हैं तो नींबू का टेस्ट कैसा होता है? नींबू को टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट खट्टा होता है। तो यानी दो सब्सटेंसेज विच आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज द ब्लू लिटमस इनटू रेड आर नोन एज एसिड्स। यानी वो सब्सटेंसेज जो कि टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स के नाम से जानते हैं। एसिड्स हैं टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन होता है उनको अपने बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। यानी जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन होते हैं उनको अपने बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अब जो भी अपने खट्टी चीजें खाते हैं, जैसे अपने कर्ड खाते हैं, दही के अंदर, कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। उसके बाद अपने लेमन की बात करते हैं या ऑरेंज की बात करते हैं, नींबू है, ऑरेंज है, इनके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। स्पाइनक, पालक हालांकि खट्टी नहीं होती लेकिन इसके अंदर भी एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद आप टैमरिन, इमली खाते हो, इमली के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। विनीगर, सिरका, इसके अंदर एसिटिक एसिड या इसको एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और उसके बाद अगर आपको एंट स्टिंग यानी मतलब कोई चींटी काटती है रेड कलर की जैसे काट देती है, या हनी बी स्टिंग मधुमक्खी काटती है, तो इनकी स्टिंग के अंदर भी क्या होता है? एक एसिड होता है। उस एसिड का नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, या कई जगहों पर उसको लिखा होता है मैथेनोइक एसिड। या आप कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है, मैथेनोइक एसिड एक ही बात होती है। तो ये एसिड्स अपने को लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं। इस कारण से अपना क्या करते हैं? इनका यूज है खाने पीने की चीज़ों के अंदर कर सकते हैं। यानी ये एसिड्स कैसे होते हैं? वीक होते हैं नेचर के अंदर। मिनरल एसिड, मिनरल किसको बोलते हैं? जो भी अपने जमीन को, रॉक्स को खोद कर नीचे से निकालते हैं जिसके अंदर मेटल्स भी मिलते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। तो मिनरल से अपने को क्या मिलते हैं? एसिड्स भी मिलते हैं। मिनरल से अपने को अपने सिलेबस में 4 एसिड, HCl, H2SO4, HNO3 और H2CO3। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। ये तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जहाँ पर भी गिर जाते हैं उस चीज़ को क्या करते हैं? कम्प्लीटली मतलब बर्न कर देते हैं। अगर हमारी स्किन पे बर्न गिर जाए तो हमारी स्किन के अंदर से क्या करेंगे कि मांस को बिल्कुल ख़त्म करके नीचे से हमारी बोन्स है वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, हालांकि ये भी क्या है? एक मिनरल एसिड है, लेकिन ये काफ़ी वीक एसिड है। इसका यूज़ अपने क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक बनाने के अंदर करते हैं। अपने कई बार कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक के अंदर एसिड होता है, अपने पढ़ते हैं। तो H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड है जो इसके अंदर पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पाया जाता है। तो ये है अपने एसिड्स। जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये तो सारे खाने पीने की चीज़ों में होते हैं, या मतलब यानी लिविंग थिंग्स ऑब्टेन होते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप नींबू है, नींबू का यूँ नहीं है कि आप लगातार खा सकते हो। नींबू को अपने को क्या करना पड़ता है? वाटर के अंदर डालकर अपने को उसको क्या करना पड़ता है? डाइल्यूट करना पड़ता है। तो अब अपना वर्ड है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि वो एसिड जिसके अंदर बिल्कुल मिनिमम अमाउंट के अंदर वाटर होता है उसको अपने बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, और जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। अपने जितने भी एसिड्स यूज़ करते हैं वो हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करते हैं, कभी भी अपने कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर एसिड्स का उनका यूज़ नहीं करते। तो जब अपने डाइल्यूट फॉर्म के अंदर करते हैं तो अपने एसिड को डाइल्यूट करते कैसे हैं? एसिड को डाइल्यूट करते हुए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए कि एसिड को डाइल्यूट करने का सही तरीका क्या है। हर साल आता है ये क्वेश्चन। तो डाइल्यूट एसिड करने का तरीका क्या होता है कि अगर अपने जब भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो अपने क्या करते हैं? पहले वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर अपने क्या करते हैं? एसिड ऐड करते हैं। कभी भी अपने एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते, क्योंकि वाटर और एसिड की जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है? हीट है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस कारण से अपने क्या करते हैं कि हमेशा वाटर है, वाटर के अंदर हमेशा क्या करते हैं? एसिड डालते हैं। अगर अपने एसिड के अंदर वाटर डालते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के कारण से। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है? जो एसिड होता है
मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के से वाटर स्टीम में चेंज रहता है, वो खुद भी स्प्लैश होता है, स्प्लैश का मतलब उछलता है, प्लस वो क्या करता है एसिड को भी उछालता है, जिसके कारण से जो भी पर्सन है काम कर रहा होता है एसिड के साथ, उसके मुंह पर या कपड़ों के ऊपर एसिड गिरने का डर रहता है। तो इस कारण से अपने क्या करते हैं कि एसिड है उसको अपने डाइल्यूट करते हुए अपने क्या करते हैं कि पहले वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब अपने पानी के अंदर एसिड डालते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या करता है कि वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से कोई भी नुकसान पहुँचने का डर नहीं रहता। तो ये है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। अब अपने बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के अंदर एसिड्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। एसिड चेंज द ब्लू लिटमस इनटू रेड, एसिड क्या करते हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तीसरा, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं। जब भी अपने एसिड को जैसे HCl को पानी में डाला तो हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं, और जहाँ जिस सॉल्यूशन के अंदर आयन्स होते हैं वो हमेशा क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो एसिड्स क्या होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए एसिड्स को अपने क्या कहते हैं कि एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इसकी रिएक्शंस हैं, जब भी मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमेशा क्या बनती है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे Na मेटल है, HCl एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अगर मान लो कैल्शियम है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है। यानी जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनती है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके लिए अपने टेस्ट भी कर सकते हैं। अपने एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने क्या करते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं, जिंक प्लस HCl इसी के ऊपर डालेंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जब अपने एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने क्या करते हैं, इसको कोर्क लगा देते हैं ताकि इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकले, और जो हाइड्रोजन गैस है उसको अपने क्या करते हैं एक डिलीवरी ट्यूब में से सोप सॉल्यूशन में पास होने देते हैं। यहाँ पर क्या है अपने पास, सोप सॉल्यूशन। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पे जिंक लिया, इसके अंदर अपने थिसल फनल की हेल्प से अपने क्या करते हैं HCl एसिड है वो डालते हैं। जैसे ही डालेंगे हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे अपने कोर्क लगा रखा है इसलिए हाइड्रोजन गैस बाहर तो निकलेगी नहीं, तो डिलीवरी ट्यूब से वो कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर सोप सॉल्यूशन में जाएगी। छोटे होते थे आप लोगों के आता है, अगर अपने अभी भी कर सकते हैं, एक बोतल लें, बोतल के अंदर अगर अपने मान लो छोटी सी बोतल लेके उसके अंदर अपने पानी के अंदर सर्फ डालते हैं और सर्फ डाल के उसके अंदर अपने स्ट्रॉ से अगर अपने फुलाते हैं तो क्या बन जाते हैं, बबल्स हैं वो बन जाते हैं। तो इस कारण से मतलब अब यहाँ से भी जब हाइड्रोजन गैस पास होगी तो क्या होंगे, बबल्स निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस जाने के कारण से बबल्स निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर फिल हो जाएगी। अगर इसके पास अपनी जलती कोई अगरबत्ती लेकर आते हैं या कोई भी जलती चीज़ लेकर आते हैं तो वो क्या होती है, पॉप साउंड के साथ जलना शुरू कर देती है। तो ये हाइड्रोजन का टेस्ट होता है। तो यानी जब भी मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या करती है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। दूसरा है मेटल है, जब भी एसिड है, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टीज करने हैं, एसिड है अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होते हैं, इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाते हैं, हमेशा साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, वाटर है वो बनाता है। जैसे HCl एसिड है, मेटल कार्बोनेट चाहे Na2CO3 हो गया या मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो गया, इसके साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट Na और Cl मिलकर NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बना देते हैं, वाटर है वो बना देते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड चूना, इसको वाटर में डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, लाइम वाटर बन जाता है। आपने कली होते हुए देखा होगा घर पे वाइट वॉश होते हुए, पीओपी नहीं, वाइट वॉश पुराने टाइम में लोग लेके आते थे चूने का, मतलब वो पैकेट थैली, उसके बाद उसको मटके के अंदर डालते थे, मटके के अंदर रात को डाल के उसके अंदर पानी डाल देते थे। पानी डालते ही इसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी कि पानी अब बॉईल हो जाता था, पानी उबलना शुरू कर देता था। तो जब ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना, इसके अंदर पानी डाला तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लोग क्या करते थे, दीवारों के ऊपर पेंट कर देते थे। जब दीवारों के ऊपर पेंट कर देते थे तो उसके बाद 2 दिन के बाद, मतलब इसके अंदर हल्का सा नील
मुझे नहीं पता भी आप लोगों ने कभी देखा है या नहीं देखा, क्योंकि ये चीज़ें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आजकल सबके घर पे क्या है, पीओपी का फैशन है। लेकिन अगर कोई बच्चा गांव में रहता है तो गांव में आज भी मतलब अगर अपने मान लो कोई कच्ची दीवार होती है तो उसके ऊपर आज भी वाइट वॉश की जाती है। या कभी सुना होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब हो गया तो 1-2 दिन तक कोई भी कलर नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है। तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है वाइट कलर का मार्बल, जिसके कारण से क्या हो जाता है कि दीवार है वो वाइट दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो यानी ये भी एक क्या है, मेटल कार्बोनेट है। तो अगर इसके अंदर से भी पास करते हैं, इसको भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो बन जाएंगे। तो अब दूसरी रिएक्शन होगी। अब थर्ड है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। छोटी क्लासेस में पढ़ा है एसिड और बेस की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होती है। तो क्या बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक भी है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। HCl एसिड है, NaOH बेस है, आपस में रिएक्ट करते हैं, NaCl प्लस क्या बन जाता है, H2 है वो बन जाता है। फिर है एसिड की रिएक्शन। एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, देखो बच्चों, अगर एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया था तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बना था। तो अब अपने पास HCl एसिड है प्लस Na2 मेटल है, मेटल और एसिड ने रिएक्ट किया तब तो क्या बन गया, साल्ट बन गया। लेकिन अब H के साथ क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ अकेला H था तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाती थी। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, याद करने का तरीका ऐसा होता है क्योंकि कुछ चीज़ों में हमारे को रट्टा लगाना पड़ता है। यहाँ पर H और O है और H और O दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो यानी जब एसिड है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर बना देता है। तो आपको प्रॉपर्टी बताई। एसिड्स कैसे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट के अंदर, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। एसिड्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाते हैं। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है, जिसको अपने न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर बनाता है। और एसिड्स कैसे होते हैं, कोरोसिव नेचर के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एसिड्स की प्रॉपर्टीज हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, एसिड्स के अंदर कॉमन क्या होता है, बेसिस के बारे में वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है तो 3-4 वीडियोस आपके लिए बनेगी, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो सबसे इजी चैप्टर है आपकी बुक का और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। तो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।